कविता जब छोटी थी, यानी कि कविता जब 9 साल की थी, तभी जो उसकी माँ है वो गुजर जाती है। और उसके बाद से दोस्तों कविता के जो पिता थे वो कविता की परवरिश करते हैं। और लेकिन दोस्तों जब कविता बड़ी होती है और एक दिन वो बहुत बड़ी अधिकारी बनती है, तो दोस्तों कविता को एक स्कूल प्रोग्राम में बुलाया जाता है और उसको चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बोलने के लिए कहा जाता है। तो कविता जो है वो बोलते बोलते बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और फिर वो कुछ दोस्तों अपने पिता के बारे में कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद लोगों को विश्वास नहीं होता है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद से दोस्तों जो भी कविता के बारे में ये बात जाना, हर कोई पिता को दोस्तों आखिर में कविता के पिता ने कविता के साथ ऐसा क्या किया था कि जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा रोचक कहानी है। इस कहानी को दोस्तों जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शर्तिका, नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्रांति की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो कमेंट बॉक्स में करके अपना और अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है राजस्थान की घटना है। राजस्थान की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कविता होता है, जिसकी उम्र 9 साल की होती है। 9 साल की उम्र में वो जो बच्ची थी अपनी वो माँ को खो देती है। माँ के जाने के बाद से दोस्तों लड़की जो है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी ही परेशानियों से उसका जीवन जो है वो गुजरता है। कविता के जो पिता थे जिनका नाम राहुल था, राहुल जो है अपनी बेटी की परवरिश करते हैं। धीरे धीरे वक्त जो है आगे गुजरता है। कविता छोटी थी, इस कारण से राहुल जो है घर का सारा काम किया करते, अपनी बेटी का कपड़ा धुला करते, खाना बनाया करते, खाना पीना बनाकर अपनी बेटी को वो स्कूल भेजते। उसके बाद से वो अपनी ड्यूटी पर जाया करते। इसी तरह 4-5 साल जो है राहुल अपनी बेटी की इसी तरह से परवरिश करते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि राहुल जो है बहुत ज़्यादा काम करने के कारण से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अब लड़की इधर जो कविता है वो 13 साल की हो जाती है। अब कविता को भी समझ में नहीं आता है कि कविता क्या करे। इतनी छोटी सी उम्र में कविता के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अब कविता जो होती है वो भी अपने पापा की मदद करने का फैसला करती है। कविता जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है और उसके बाद से घर पर ही रहकर घर का सारा काम किया करती। और उसके बाद से कविता जो है अपने पापा का काम किया करती, वो अपने पापा का बिजनेस वो संभाला करती। इधर देखते देखते 2 साल वो अपने पापा की सेवा करती है। इधर पापा जो है कविता के राहुल जो है वो भी ठीक होने लगते हैं। उसके बाद से राहुल जो है वो अपना काम संभाल लेते हैं और इधर कविता जो है वो भी अपना घर परिवार संभाल लेती है। धीरे धीरे वक्त जो है दोस्तों वो आगे गुजरता है और जो कविता है वो अब बड़ी होने लगती है, अब वो जवान होने लगती है। अब जो राहुल होते हैं यानी कि कविता के जो पिता होते हैं अपनी बेटी को जवान होता हुआ देखते हैं, तो उसके बाद से वो अपनी बेटी पर ही गंदी नज़र डालने लगते हैं। घर पर कोई होता नहीं है, केवल कविता और कविता के पिता ही घर पर अकेले होते थे। अब इसी बात का जो फायदा है उसके पिता उठाते हैं, कविता को नशे की गोलियां लाकर देते हैं। कविता जब नशे में हो जाती यानी कि वो बेहोश हो जाया करती, तो कविता के जो पिता थे उसके साथ गलत काम किया करते, उसके साथ गंदे काम किया करते। जब धीरे धीरे और बड़ी होती है तो जब भी वो सोकर उठती कविता को अजीब लगता कि उसके साथ ये क्या हुआ है। कभी कभी तो वो खुद को बिस्तर में बिल्कुल नग्न पाया करती। अब दोस्तों कविता जो है वो समझ जाती है कि उसके पापा जो है उसके साथ गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, लेकिन उसके वो पिता थे, उसने ही उसको पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, इसलिए वो कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं करती है। और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था कविता को पता था कि उसके पिता जो है उसके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन कभी भी वो इसका विरोध नहीं कर पाती है। और उसके बाद से दोस्तों कविता जो है उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो मन ही मन में फैसला करती है कि वो आगे चलकर बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। कविता जो है बहुत मन लगा कर पढ़ती है और उसके बाद से दोस्तों कविता की जो मेहनत है वो रंग भी लाती है। देखते देखते कविता जो है वो IPS अधिकारी बन जाती है। एक दिन कविता को स्कूल प्रोग्राम में बुलाया गया था। बच्चों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था।
उसी प्रोग्राम में कविता को बुलाया गया था। कविता वहाँ पर जज बनकर पहुँचती है और कविता वहाँ पर बच्चों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी बातें बताती हैं। और उसके बाद से बच्चों को जागरूक करते करते कविता पता नहीं कब भावुक हो जाती है और कविता भावुक होकर ये जो बातें हैं अपने पिता की जो सच्चाई है वो एक दिन पूरी मीडिया वालों और पूरे स्कूल वालों के सामने ये जो सच है वो बताती है कि वो बहुत बरसों से उसके मन में एक डर है, एक दर्द है जो आज तक कभी भी उसने इस दर्द को और इस डर को कभी किसी के सामने नहीं बताया। लेकिन शायद आज लगता है कि इस बारे में बात करने के सही वक्त है। कविता बताती है कि जब वो छोटी थी तो कैसे उसके पिता उसके साथ गलत काम करते थे, उसका शारीरिक शोषण करते थे। आज भी वो रातों को सो नहीं पाती है। आज भी उसे लगता है कि कोई उसके करीब है और कोई उसके साथ गंदा काम कर रहा है। हालांकि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है और वो अपने डिप्रेशन का इलाज जो है वो डॉक्टर से करा रही है। लेकिन ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा, ये जो डिप्रेशन है काफ़ी ज़्यादा पुराना डिप्रेशन है, इसलिए ये ठीक भी नहीं हो पा रहा है। वो ये कहकर बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद से दोस्तों ये जो खबर है कविता IPS की पूरे अखबार में, हर अखबार में छपती है तो हर कोई कविता की कहानी सुनकर बिल्कुल भावुक हो जाता है, रोने लगता है कि एक लड़की को कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक लड़की जो है दोस्तों आज अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही माँ बाप के बीच में एक लड़की जो है वो सुरक्षित नहीं है। ये जो कहानी है दोस्तों हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर में ये जो हमारा समाज है किस दिशा में जा रहा है। आज हमारा मर्दों से भी, हर उन मर्द से, हर उन बाप से, हर उन भाई से यही पूछना है कि आखिर में जो लड़कियां हैं वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो आखिर में ऐसी कौन सी जहां है जहां लड़कियां सुरक्षित है, जहां लड़कियां सुरक्षित होंगी। तो ये जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और इंसानियत का कत्ल कर देने वाली ये घटना थी। और दोस्तों इस तरह की घटना आज ही नहीं बल्कि आए दिन इस तरह की घटना जो है वो देखने को मिलती है कि एक भाई अपनी ही बहन के साथ वो गंदा काम किया, एक पिता जो है अपनी ही बेटी के साथ उसने बलात्कार किया, एक भाई जो है वो अपनी ही बहन के साथ बलात्कार किया। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है दोस्तों समाज में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इस पर सरकार जो है वो चुप्पी साधी हुई है और लड़कियों का दोस्तों समाज जो है बुरी तरीके से शोषण कर रहा है। कहा जाता है कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आखिर में ये सब जो घटनाएं हमारे घर में ही होती हैं तो दोस्तों इन घटनाओं पर समाज जो है वो क्या कहेगा। दोस्तों इस कहानी पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।